हे एवरीवन, पहले के टाइम पे औरतें अपनी दुपट्टे में बहुत सारे नॉट बांधती थी, जहां हर एक नॉट काम को प्रेजेंट करता था और जब वो काम पूरा हो जाता था तो फिर उसके बाद वो उस नॉट को खोल देती थी। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, काम को रिमाइंड करने का तरीका चेंज होने लगा, जिसमें से एक कॉमन मेथड जो आज भी फॉलो किया जाता है वो है चेकलिस्ट प्रिपेयर करना। देखो, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझसे कोई इंपॉर्टेंट मेल मिस हो जाता है या वीडियो एडिटिंग करते वक्त मैं कोई रेगुलर इफेक्ट डालना भूल जाता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं स्किलफुल नहीं हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कॉमन एरर है जिसे अवॉइड कर सकते हैं। और सेम गुस्सा ऑथर को भी आता है जो प्रोफेशनली एक सर्जन है और उनके प्रोफेशन में कॉमन एरर इंसान की जान ले सकती है, जैसे कि हैंड वॉश नहीं करना, सैनिटाइज इंस्ट्रूमेंट यूज ना करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक रिसर्च से पता चला है कि 1.5 लाख पेशेंट अमेरिका में हर साल मरते हैं सर्जरी करते हुए। अब इस चीज का सॉल्यूशन मालूम करने के लिए ऑथर ने रिसर्च करना शुरू किया अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एविएशन, जहां डेथ रेट बहुत ही कम था। और इसके पीछे का रीजन था चेकलिस्ट बनाना। और इसलिए ऑथर ने अपनी बुक चेकलिस्ट मैनिफेस्टो में चेकलिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेसन और बेनिफिट शेयर किए, ये समझाते हुए कि कैसे चेकलिस्ट बनाने की हैबिट हमारे लाइफ को आसान बना देती है। अब अगर आप भी वो लेसन और बेनिफिट जानना चाहते हो सो दैट आप भी अपनी लाइफ में चेकलिस्ट बनाने की हैबिट को बिल्ड कर सको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, सिंप्लिसिटी इन कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी टास्क जिसमें स्टेप ज्यादा होते हैं वो यूजुअली एक इंसान को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, और जब किसी टास्क में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो उसमें एरर होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जब आप चेकलिस्ट बनाते हो तो उस कॉम्प्लेक्स टास्क को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट मिल जाता है जिसमें सारे नेसेसरी स्टेप्स होते हैं और जो इंश्योर करते हैं जिसे फॉलो करने से मिस्टेक और एरर रिड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एविएशन इंडस्ट्री में टेक ऑफ से पहले पायलट और स्टाफ प्री फ्लाइट चेकलिस्ट करते हैं सो दैट वो सारे क्रिटिकल स्टेप को सिस्टमेटिकली फॉलो करके ह्यूमन एरर के रिस्क को रिड्यूस करके पैसेंजर की सेफ्टी को इंक्रीज कर सके। लेसन नंबर 2, गार्ड अगेंस्ट ह्यूमन एरर। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग, नो मैटर आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, हमारी मेमोरी और हमारा अटेंशन बहुत ही लिमिटेड होता है। इसलिए नो मैटर एक इंसान प्रोफेशनली कितना भी स्किलफुल क्यों ना हो, मिस्टेक होना या कोई क्रूशियल स्टेप गलती से मिस हो जाना नेचुरल है, स्पेशली जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हाई प्रेशर वाली हो। तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के ह्यूमन एरर से बचने के लिए चेकलिस्ट एक गार्ड, एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जहां चेकलिस्ट के थ्रू पूरा टास्क एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर वे में बन जाता है, जो इंश्योर करता है कि सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए बिना किसी चीज को इग्नोर किए। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सेफ्टी चेकलिस्ट होती है वर्कर्स के लिए, सो दैट वो एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन को अवॉइड कर सके। लेसन नंबर 3, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब टास्क कॉम्प्लिकेटेड है, जब बड़े से टास्क में बहुत से छोटे छोटे टास्क है, तो उस टाइम चेकलिस्ट एक बेस्ट वे होता है कम्युनिकेट करने के लिए। चेकलिस्ट के थ्रू आप सभी को एक ट्रैक पे रख पाते हो और उसी के थ्रू आप क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स इजीली कन्वे कर पाते हो, जिससे फिर टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। प्लस चेकलिस्ट की वजह से सबको हर टास्क की प्रॉपर क्लैरिटी रहती है, जिससे मिस कम्युनिकेशन और एरर होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। लेसन नंबर 4, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। एक चेकलिस्ट को अगर आप प्रोडक्टिवली यूज करना चाहते हो तो उसे कभी स्टैटिक मत रखो, मतलब हमेशा उसमें सेम डेटा मत रखो, बल्कि टाइमली बेसिस पे उसे रिव्यू करते हुए अपडेट करते रहो। अपडेट जैसे कि पास में जो भी चेंजेस आए वो उसमें ऐड करो, प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए न्यू पॉइंट्स ऐड करो। ध्यान रखो जो पॉइंट्स है वो सर्कमस्टेंसेस को सूट करते हैं। ऑल्सो जो चेकलिस्ट फिल करते हैं उनका फीडबैक लेके उसे इम्प्रूव करो। देखो, जब आप अपनी कोई भी चेकलिस्ट को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करके अपडेट करते रहोगे ना, तो इससे आपके प्रोसेस की ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। आप चेंजेस और सिचुएशन को इजीली अडेप्ट कर लोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने एरर को रिड्यूस करते हुए अपने आउटपुट को और भी ज्यादा बेटर बना सकोगे। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स और बेनिफिट जो चेकलिस्ट बनाने की हैबिट को बिल्ड करने से हमें मिलता है। इस वीडियो में मैंने चेकलिस्ट कैसे बनाना है ये नहीं बताया हो, कॉज ये आपके ऊपर है। मैं तो बस इस वीडियो के थ्रू ये समझाना चाह रहा था कि चेकलिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये लेसन मैंने आपको
डॉक्टर अतुल गवाडे की बुक चेकलिस्ट मैनिफेस्टो से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन लेसन को समझ के खुद के अंदर चेकलिस्ट बनाने की हैबिट को बिल्ड कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप अपने काम को टाइम पे पूरा करने के लिए उसकी कोई चेकलिस्ट बनाते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।